अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज दलीम की रेसिपी लेकर आए हूँ जिसको लोग हलीम भी बोलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रशीदार, ये देखिए माशाल्लाह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 ग्राम इसके लिए हमने दाल चना लिया है और 50 ग्राम ही हमने मसूर की दाल ली है और 50 ही ग्राम इसमें हम मूँग की दाल डालेंगे और 50 ही ग्राम इसमें हम दलिया जो है गंदम का वो डालेंगे। 100 ग्राम इसमें चावल डालेंगे और 100 ग्राम जो है इसमें हम दाल माश का डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसे 3 से 4 मरतबा पानी से हम धोएंगे ताकि इसमें से कच्ची सी जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। वीडियो के लास्ट में मैं हदीस मुबारक लिखता हूँ, ज़रूर पढ़ लिया करें, साथ दोस्तों के भी शेयर किया करें, जज़ाकल्लाह। और दालों को हम अच्छे से धो लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हमने कर ली दाल को। अब इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे हम पानी में। दलीम या हलीम के लिए हमें बीफ का गोश्त चाहिए, जो कि हम लेंगे आधा किलो, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिना चर्बी के और बग़ैर हड्डी के, मतलब बोनलेस लेंगे बिल्कुल। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप ये वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा एंड तक। गोश्त के अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमें चाहिए इतना ही जितने में बस हमारा ये गोश्त वगैरह जो है डिप कर जाए। और कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करने वाले हैं। एक बड़ी इलायची हमने ली है, एक बादियान का फूल लिया है और इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। अब आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर पे लगाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और चलते हैं अब अपने फ्राई पैन की तरफ। फ्राई पैन में हम बनाएंगे मसाला जो कि हलीम में डलता है, बहुत ही मज़े का। एक बादियान का फूल लिया है हमने, इसमें 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, 3 अदद छोटी इलायची सब्ज़ ली है, 1 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया, साबुत धनिया, और 1 ही टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। और कड़ी पत्ता जो है 2 पत्ते हमने तोड़ के वो इसमें शामिल कर दिए। अब इस मसाले को हम भून लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम ग्राइंड करेंगे इसको। ये देखें माशाल्लाह से ग्राइंड भी कर लिया हमने मसाले को। अब चलते हैं वापस कुकर की तरफ। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, आपको चेक करवाते हैं। गोश्त को चेक करें माशाल्लाह से कितने अच्छे से गल गया है। अब आपको दिखाते हैं इसको मज़ीद क्या करना है। ये देखें इस तरह का गला हुआ गोश्त होगा तो हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इस गोश्त को जो है हम कुंडी डंडा में अच्छे से कूट लेंगे और इसके रेशे बनाएंगे। गोश्त को 2 दफ़ा में हम कूटेंगे। इसमें बस 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको कूटने में और हमारे जो है गोश्त के रेशे हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आज जो है दलीम या हलीम की परफेक्ट रेसिपी बनने जा रही है, बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह। ये देखिए गोश्त के रेशे भी हमने बना लिए हैं। इसको कूटा है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं और हमारे जो ये गोश्त के रेशे वो तैयार हो गए हैं। हलीम की तैयारी के लिए हमें चाहिए अब एक कढ़ाई में हम 1 कप जो है घी डाल देंगे। घी को अच्छे से गर्म करके इसमें एक बड़े साइज़ का जो प्याज है वो बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। अब 1 टेबलस्पून इसमें हमने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। प्याज को हम जितना ही अच्छा कलर देंगे उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। जो गोश्त हमने रेशे बनाए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसकी जो यखनी हमने निकाली थी वो भी शामिल कर देंगे। अब आप लोगों से गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब जो दालें हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रखी थी उसका पानी निकाल के दालों को इसमें शामिल कर देंगे। हलीम या दलीम के लिए हमने जो मसाला तैयार किया था पाउडर की शेप में, वो मसाला इसमें सारा ऐड कर देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आएगी। अब आ गई है बात मेहनत करने की। अब इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे ताकि इसमें से अच्छे से रेशे बन जाए। अब कोई भी चमचा इस तरह का आपके पास है तो इसको इस्तेमाल कर लें, या आपके पास मदनी है उसके साथ भी इसको आप कर सकते हैं। बस इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे कम आंच पे। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको पकाने में, लेकिन हमारी हलीम जो है बहुत ही बढ़िया किस्म की बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से रेशे बनने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाते हैं मज़ीद थोड़ी सी मेहनत करके। माशाल्लाह से हलीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस हलीम की रेसिपी को भी लाइक कर दें। ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी गार्निशिंग हमने की है इसके ऊपर, बारीक कटे हुए अदरक हमने इसमें शामिल किए हैं, लेमन वगैरह है और थोड़ी सी मिर्ची जो है हमने लंबी शेप में काट ली हैं। हदीस मुबारक ज़रूर पढ़ते जाना। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।